सुबुतगीन के बाद, समझिएगा कि यहां पे सुबुतगीन के बाद जो अगला तुर्क आक्रमण भारत के ऊपर हुआ वो आपको महमूद गजनी के द्वारा हुआ। और याद रखिएगा कि महमूद गजनी का पहला आक्रमण 1000 एडी में होता है और 1000 एडी से 1027 एडी तक लगातार गजनी के द्वारा भारत पर 17 आक्रमण किया गया। अब इस 17 आक्रमण में 3-4 इंपॉर्टेंट अटैक है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि सुबुतगीन के द्वारा जो पहला आक्रमण है वो किसके खिलाफ किया गया? जयपाल के खिलाफ किया गया। जयपाल इसमें परास्त भी हो गया, लेकिन जयपाल के साथ सुबुतगीन ने एक संधि किया था, एक ट्रीटी किया था, जो कि जयपाल के लिए एक काफी अपमानजनक संधि थी। फिर भी अब उसके बाद जो महमूद गजनी का जो पहला अटैक था, याद रखिएगा कि इसने अपना पहला अटैक भी किसके खिलाफ किया? जयपाल के खिलाफ किया। और जयपाल इसमें भी क्या हो गया कि परास्त हो गया। मतलब एक तो सुबुतगीन के द्वारा जयपाल परास्त हुआ था और फिर दोबारा ये गजनी के हाथों भी परास्त होता है। इसके बावजूद गजनी ने जयपाल की हत्या नहीं की, उसे छोड़ दिया। लेकिन जयपाल चूंकि दूसरी बार हारा था और इस हार से वो इतना व्यथित हुआ, इतना ज्यादा उसे अपमानजनक लगा कि जयपाल ने जलती हुई चिता में कूदकर अपने प्राण को त्याग दिया। अब देखिएगा, ऐसे तो हम गजनी के और भी अटैक को देखेंगे, लेकिन इसका जो सबसे फेमस अटैक था वो 1025 एडी में, याद रखिएगा। अगर हम नंबर की बात करें तो ये 16वां अटैक था, याद रखिएगा। गजनी के द्वारा जो भारत पे 17 आक्रमण किए गए, अगर हम उन 17 में सबसे फेमस अटैक की बात करें तो 1025 एडी में आपको सोमनाथ मिली कि सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता है। और एक चीज याद रखिएगा कि उस समय गुजरात का शासक ये बहुत बार पूछता है कि जब 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था, जिसे भीमदेव भी कहते हैं। समझिएगा, एक्चुअली में एक अफवाह फैली हुई थी। ये अफवाह फैली हुई थी, ऐसे तो आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर जो था उसके गर्भगृह में अकूल संपत्ति था, इतनी संपत्ति थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो एक रूमर्स फैलाया गया था, एक अफवाह फैलाया गया था कि सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करके कोई जीत नहीं सकता। ये जो गजनी भारत पे आक्रमण किया, इसका 2 मकसद था। एक तो भारत के संपत्ति को लूटना, जैसे कि आपको बताए थे कि सिकंदर का भी जो भारत पर आक्रमण हुआ वो भी सुन रखा था कि भारत जो है अकुल संपत्ति का देश है। तो लगभग विदेशी आक्रमण जो भारत पे हुए वो संपत्ति लूटने के पर्पज से हुए। गजनी का 2 मकसद था, एक तो था भारत की संपत्ति को लूटना और दूसरा भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। जितने भी हिंदू मंदिर थे उसको तोड़ना और उसको इस्लाम में कन्वर्ट करना। इसीलिए देखिएगा कि गजनी को मूर्ति भंजक के रूप में भी हम जानते हैं। ये पूछता भी है कि कौन व्यक्ति मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है, तो गजनी जाना था। तो एक्चुअली में सोमनाथ के पुजारियों ने यह अफवाह फैला रखी थी कि कोई भी व्यक्ति सोमनाथ को ऊपर